नमस्कार, मैं शिवा कुमार। कैसे हैं आप? वक्फ बिल आखिर ये क्या है और इसको लेकर सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन में विपक्ष क्यों होता रहा है? क्यों आखिर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? इससे आम पब्लिक को क्या फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होगा? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर ये वक्फ बिल बोर्ड है क्या और ये आखिर किस तरीके से काम करता है, कब काम में लाया जाता है और इससे क्या फायदा और नुकसान होने वाला है। ये सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से होता है जो जन कल्याण के लिए एक तरीके का दान है, जैसे एक होता है, और इसका दानदाता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। यह कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। इसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। संगठन को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वक्फ का मतलब आसान भाषा में है कि जब कोई इंसान अपनी संपत्ति को अपनी मिल्कियत से निकालकर अल्लाह को दे देता है, इस नियत के साथ कि इसका फायदा अल्लाह के बंदों को पहुंचेगा, तो उसे वक्फ कहते हैं। अब इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान ही शामिल नहीं, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी आ सकते हैं। शर्त यही है कि इसे जन कल्याण की मकसद से किया जाएगा। जो ये दान देते हैं, ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई दानदाता यह कहता है कि उसके दिए गए दान से होने वाली कमाई सिर्फ यतीम बच्चों के लिए खर्च होगी, तो ऐसा ही किया जाएगा। इसी तहत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली कहते हैं, इस्लामिक कानून में जिस तरह नमाज, रोजा और हज की अहमियत है, उसी तरीके से वक्फ की भी अहमियत है। भारत में वक्फ की परंपरा पिछले लगभग 1400 सालों से चली आ रही है, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। मतलब अब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पूरी तरीके से पारित हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने पक्ष रखे। करीब 12 घंटा की मैराथन चर्चा के बाद बिल पक्ष में 288 वोट पड़े। वहीं इसके संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने पक्ष रखे। करीब 12 घंटा की मैराथन चर्चा के बाद बिल पक्ष में 288 वोट पड़े। वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। और सवाल ये कि इससे बदलाव क्या होगा? ये बिल जो बदला गया है, इसमें संशोधन किया गया है, इससे आखिर क्या बदलेगा? तो बता दें कि पहले किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ को संपत्ति दान कर सकता था, लेकिन अब केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी कम से कम 5 साल से जो मुस्लिम रह रहे हो, इसमें वही अपनी संपत्ति को वक्फ को दे सकते हैं, जो 2013 से पहले के प्रावधान को बहाल करता है। वक्फ कानून के धारा 40 के तहत बोर्ड मनमानी ढंग से संपत्ति पर दावा कर सकता है, लेकिन अब यह संशोधन विधेयक धारा 40 को हटाता है, जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं, पहले वक्फ की संपत्तियों पर 58,000 से अधिक अतिक्रमण के मामले चल रहे हैं। अब केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल वक्फ संपत्तियों को ट्रैक करेगा, जिससे बेहतर पहचान, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित होगा और वक्फ बोर्डों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं पहले वक्फ संपत्तियों का धार्मिक और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान है, लेकिन कुप्रबंधन के चलते ऐसा नहीं होता था। अब ऑडिटिंग और अकाउंटिंग उपयोगों से वित्तीय कुप्रबंधन पर अंकुश लगेगा। इससे मिलने वाले फंड का इस्तेमाल वंचितों के स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका के लिए सहायता प्रदान करने में होगा। लेकिन अब इस बिल के पास होते ही विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गया है और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, बिल पास होते ही संसद में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खैर,
ये बिल आखिर क्या है, इसका मकसद क्या है, इन तमाम चीजों को हमने आपको बताया बारीकी से। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आएगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द शिवा कुमार। नमस्कार।